गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का विषय, तू तूफान नहीं तू उसका साक्षी है। तो तूफान नहीं तो उसका साक्षी है। दोस्तों, जीवन में हर तूफान एक ही प्रश्न पूछता है। जीवन में हर तूफान एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तुम मेरे जैसे बन जाओगे? क्या तुम मेरे जैसे बन जाओगे, या मुझे केवल देखते रहोगे, या मुझे केवल देखते रहोगे? दोस्तों, जब कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपको धोखा देता है, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती हैं, जब आलोचना होती है, तब आपके पास केवल दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प प्रतिक्रिया देना, दूसरा है साक्षी बन जाना। प्रतिक्रिया देना, साक्षी बन जाना। याद रखिए, जिस दिन आपने हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, जिस दिन आपने हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, उसी दिन आपने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया। उसी दिन आपने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया। तूफान बाहर नहीं है, पहले अंदर आता। तूफान बाहर नहीं, पहले अंदर आता है। तूफान हवा से पहले मन में आता। तूफान हवा से पहले मन में आता है। किसी ने आपको कुछ कहा, शब्द बाहर बोले गए, लेकिन दर्द अंदर पैदा हुआ। दर्द अंदर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने शब्दों को पकड़ लिया। क्योंकि आपने शब्दों को पकड़ लिया। याद रखिए, कोई भी इंसान आपको दुख नहीं देता। याद रखिए, कोई भी इंसान आपको दुख नहीं देता है। दुख तब पैदा होता है जब आप उसकी बात को अपनी पहचान बना लेते हैं। दुख जब पैदा होता है जब आप उसकी बात को अपनी पहचान बना लेते हैं। किलर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रिंसिपल। शेर की कोई कुत्ता भौंक कर परेशान नहीं कर सकता। शेर को कोई कुत्ता भौंक कर उसे परेशान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि शेर अपनी पहचान जानता है। शेर अपनी पहचान जानता है। कोई कुत्ता आकर के शेर को कुत्ता नहीं बना सकता। शेर शेर है, उसको पता है मैं कौन हूं, तो कितना मर्जी भौंकता रहे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, क्योंकि शेर अपनी पहचान जानता है। आज से कोई कुछ कहे, पहले 10 सेकंड तक केवल सांस लो। 10 सेकंड तक सांस लो, कोई उत्तर मत दो। देखो तुम्हारा मन क्या करना चाहता है। देखो तुम्हारा मन क्या करना चाहता है। इसके बाद रिस्पॉन्स दो। रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स। रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है। शक्तिशाली व्यक्ति उत्तर देता है। रिएक्शन नहीं, इमोशन से आता है। रिएक्शन जो है इमोशन से आता है। रिस्पॉन्स जो है विजडम से आता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स विजडम से आता है। जब कोई गुस्सा करे और तुम भी गुस्सा कर दो, तो फर्क क्या रह गया? जब कोई गुस्सा करे, आप भी गुस्सा कर दो, तो फर्क क्या रह गया? दोनों हार गए। दोनों ही हार गए। दोनों ही हार गए। विजनरी लीडर का, विजनरी जो लीडर होते हैं, उनका रूल प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं? लीडर आग नहीं बढ़ाता। लीडर जो होता है आग नहीं बढ़ाता, आग बुझाता है। लीडर आग बढ़ाता नहीं, आग को बुझाता है। दोस्तों, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वर बनने की कला। डिटैचमेंट, साक्षी भाव, ऑब्जर्वर बनने की कला। कल्पना करो आसमान से बादल आ रहे हैं। कल्पना करो आसमान से बादल आ रहे हैं। आसमान से बादल आ रहे हैं। क्या आसमान भीग जाता है? नहीं नहीं। बादल आते हैं चले जाते हैं। बादल आते हैं चले जाते हैं। इसी प्रकार विचार, भावनाएं, डर, क्रोध सभी बादल हैं। तुम आसमान हो। तुम आसमान हो। दोस्तों, इसलिए डेली प्रैक्टिस करिए। रोज सुबह 10 मिनट में ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए। अपने विचारों को रोकना मत, बस आने दो, जाने दो। देख तो बस देखना, देख देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, मैं विचार नहीं हूं। मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों से परे हूं। आलोचना का सही उपयोग। दोस्तों, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वह सही है तो सुधार लो, या गलत है तो मुस्कुरा दो। दोनों स्थिति में फायदा तुम्हारा है। दोनों ही स्थिति में फायदा तुम्हारा है। जिस दिन इंसान को दूसरों की राय हिला देती है। किलर इंस्टिंक्ट क्या है? जिस इंसान को दूसरों की राय हिला देती है, वह कभी इतिहास नहीं बनाता। वह कभी इतिहास नहीं बनाता है। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने विजन पर टिके रहते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने विजन पर टिके रहते हैं। दोस्तों, भावनाओं का मालिक बनो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, ये तुम्हारे नौकर होने चाहिए, मालिक नहीं। भावनाओं के मालिक बनो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, ये तुम्हारे नौकर होने चाहिए, मालिक नहीं। लीडर अपनी भावनाओं का मालिक होता है। लीडर अपनी भावनाओं का मालिक होता है।
इमोशनल मास्टरी फार्मूला क्या है? थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, ऑब्जर्व करिए, एक्सेप्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए, रिस्पॉन्ड करिए और रिपीट करिए। ये प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए। जब प्रोसेस जब चलेगा फिर देखिए, यही एक इमोशनल मास्टरी का फार्मूला है दोस्तों। क्या पहुंच रुकिए, देखिए, स्वीकार करिए, समझिए, रिस्पॉन्ड करिए और रिपीट करिए। इसका अभ्यास जब करेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी, वे ऑफ पैटर्न बन जाए, वे ऑफ लाइफ बन जाए। तूफान चला जाएगा, तुम रह जाओगे। तूफान चला जाएगा, तुम रह जाओगे। हर समस्या समय के साथ खत्म हो जाती, हर समस्या समय के साथ खत्म हो जाती। लेकिन अगर तुमने उस समस्या को अपनी पहचान बना लिया, अगर उस समस्या को तुमने अपनी पहचान बना लिया, तो समस्या खत्म होने के बाद भी तुम दुखी रहोगे। समस्या खत्म होने के बाद भी तुम दुखी रहोगे। याद रखो, तूफान स्थायी नहीं होता है। याद रखो, तूफान स्थायी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र स्थायी हो सकता है। तुम्हारा चरित्र स्थायी हो सकता है। विजनरी लीडर डेली प्रोसेस क्या है? सुबह 5 बजे उठो, 10 मिनट साइलेंस में बैठो, 20 मिनट मेडिटेशन करो, 20 मिनट एक्सरसाइज करो और 20 मिनट रीडिंग प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। दिन भर में किसी पर प्रतिक्रिया नहीं, हर परिस्थिति को ऑब्जर्व करना है। दिन भर किसी पर प्रतिक्रिया नहीं, हर परिस्थिति को ऑब्जर्व करना है। रात को आज कहाँ रिएक्शन किया, कहाँ ऑब्जर्वर रहा, कल बेहतर कैसे बनो, ये सारे प्रोसेस आपको रात को बैठ के करना है। ये सुबह से लेकर शाम तक का आपका ये दिनचर्या होनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, किलर इंस्टिंक्ट रूल क्या है? एक योद्धा, वॉरियर, विजेता, कामयाब का सक्सेस का फार्मूला क्या है? मुझे कोई ट्रिगर नहीं करेगा, मुझे कोई ट्रिगर नहीं करेगा। मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दूंगा, मैं हर तूफान को शिक्षक मानूंगा, मैं अपने विजन से कभी नहीं हटूंगा, मैं अपने विजन से कभी नहीं हटूंगा। ये कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए। दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ, याद रखिए, तूफान का काम है आना, तूफान का काम है आना, आपका काम है टिके रहना। तूफान का काम है आना, आपका काम टिके रहना। बॉलर का काम बॉलिंग करना है और बैट्समैन का काम बैटिंग करना है। दोनों को अपना काम ईमानदारी से करना है। तो जो अपना काम ईमानदारी से धर्म का पालन करके करता है, वही धर्मात्मा, ईमानदार, विजेता, योद्धा, वॉरियर बनता है। इसलिए दोस्तों, तूफान का काम है आना, आपका काम टिके रहना। जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें, मुस्कुराइए। जब दुनिया शोर करे और शांत रहिए। जब परिस्थितियां बदलें, अपना चरित्र मत बदलिए। अंतिम संदेश है जीवन का सबसे, दोस्तों, अंतिम संदेश यही है कि जीवन का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हर लड़ाई जीतता है। जीवन का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। हर परिस्थिति, हर हालात, हर चुनौती के बावजूद स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि आपका मन साक्षी बना रहेगा, लेकिन अगर आपका मन साक्षी बना रहेगा तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती है। कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती है। तूफान बनकर नहीं, साक्षी बनकर जीवन जीना सीखिए। तूफान बनकर नहीं, साक्षी बनकर के जीवन जीना सीखिए। और यही आंतरिक शक्ति है, यही किलर इंस्टिंक्ट है और यही एक विजनरी लीडर की असली पहचान है। दोस्तों, दोबारा फिर इसको हम रिपीट करते हैं। ये संदेश बहुत ही पावरफुल है। जीवन का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वह जो है परिस्थिति में स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, लेकिन यदि आपका मन साक्षी बना रहेगा तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती है। तूफान बनकर नहीं, साक्षी बनकर जीना सीखिए। यही आंतरिक शक्ति है, यही किलर इंस्टिंक्ट है और यही एक विजनरी लीडर की असली पहचान है। जय हिंद, जय भारत। भारत गुरु बन अखिल विश्व का देश और सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुर राष्ट्र, प्रेम जन जागे। दोस्तों, हर देश के नागरिक को, हर इंसान को अपने अंदर इस कला की मास्टरी हासिल करनी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे वेग, बहुत सारे तूफान सुबह शाम तक आते हैं,
उसमें आपको डगमगाना नहीं है, हिलना नहीं है, आपको डटे रहना मैदान में, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। आपको साक्षी भाव दृष्टा बन करके उसका मुकाबला करना है, अपने शक्तियों का, अपने व्यक्तित्व का, अपने जज्बे का। यही तो आपकी असली पहचान है। इसलिए आज से अभी से साक्षी बनकर के जीवन शुरू कीजिए। आप तूफान आएंगे, पर तूफान के आगे डट के खड़े रहना आपका कार्य है, आपका धर्म, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जब डेली अभ्यास करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर मास्टरी हासिल हो जाएगी। आप हमारे जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इससे प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है और आपको आपकी शक्तियों से रूबरू कराया जाता है। आप बनते हैं, आप लाजवाब बनते हैं, जबरदस्त बनते हैं। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन में इस वीडियो को बार बार सुनिए, लोगों को शेयर करिए, अपनाइए। और अगर कहीं आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, कहीं मेरी साधना शिविर का आयोजन कराना है, उसका प्रोग्राम का हिस्सा बनना, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।